एफसीवाई के ऊपर पूरी अपनी एक सीरीज बना रहे हैं जो हमारी तकरीबन 6 या 7 वीडियो पर मुश्तमिल है। तो ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो है। इसके ऊपर हम मजीद डिटेल और मजीद डिस्कशंस करके बात करेंगे। तो इस सीरीज के साथ कनेक्ट रहने के लिए और इस सीरीज के साथ इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए और इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज, फेसबुक पेज एंड माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अकाउंट के बारे में जिसका नाम तो सबने सुना है लेकिन बहुत सौ को इसके बारे में पता नहीं है। फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये एक ऐसा अकाउंट है जो हर बंदा खुलवाने की ख्वाहिश तो रखता है लेकिन उसको पता नहीं है क्या है। पाकिस्तान की करेंसी की कंडीशन को देखते हुए हर बंदा चाहता है कि मेरे पास कुछ फॉरेन करेंसी हो। लेकिन किस तरह से ये अकाउंट बैंक में खुलता है और किस तरह से बैंक के अंदर आप फॉरेन करेंसी के साथ डील कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या है। अच्छा, कौन से लोग वो हैं जो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं फॉरेन करेंसी अकाउंट? एक फॉरेनर्स, या एक वो बंदा जो फ्रीलांसिंग काम करता है, या एक बिजनेस पर्सन। कौन कौन से वो लोग हैं जो ये अकाउंट खुलवा सकते हैं और मैं कौन हूं आपको ये बताने वाला और समझाने वाला। तो मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि मेरा ताल्लुक बैंकिंग इंडस्ट्री से 8 से 9 साल सिर्फ मेरी बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ मेरे ताल्लुक है और मैं बैंकिंग इंडस्ट्री को सर्व कर रहा हूँ 8 से 9 सालों से। तो आए चले हम चलते हैं लेकर इस टॉपिक को और इस वीडियो को हम लेके आगे बढ़ते हैं। एफटीवाई का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये अकाउंट कौन खुलवा सकता है और ये अकाउंट कितनी करेंसीज में अकाउंट खुल सकते हैं? ये अकाउंट पीकेआर के अलावा जीबीपी, यूएसडी, एईडी और येन में भी अकाउंट, कई कई बैंकों में येन में भी अकाउंट खुलते हैं। ठीक है, अब ये अकाउंट कौन खुलवा सकते हैं? ये अकाउंट वो खुलवा सकते हैं जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे फ्रीलांसिंग के तौर पे या कंसल्टेंसीज के तौर पे, और वो वहां से इनकम जनरेट करते हैं। वो ये अकाउंट बहुत इजीली खुलवा सकते हैं। और इसके अलावा बिजनेस पर्सन जिनका काम यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का है और वो अपनी अपनी प्रोडक्ट बनाकर बाहर बेचते हो, बाहर सेल आउट करते हो और वहां से उनकी पेमेंट जनरेट होती हो, ये अकाउंट वो रख सकते हैं। अब बात करते हैं वाई पीपल नीड्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो आए इसके ऊपर हम कुछ टॉपिक्स को देखते हैं कि क्यों लोगों को फॉरेन करेंसी अकाउंट की जरूरत है। सबसे पहले करेंसी प्रिजर्वेशन। रुपीस की डेप्रिसिएशन से बचने के लिए एक तरीका है, लोग अपनी रुपीस की को क्योंकि हमारी जो पीकेआर है वो बहुत तेजी से डेप्रिशिएट होती है, तो उससे बचने के लिए लोग फॉरेन करेंसी अकाउंट की तरफ ट्रांसफर लेते हैं अपने आप को, ताकि उनके जो पैसे हैं वो डेप्रिशिएट ना हो बल्कि एप्रिशिएट होती है। नंबर 2 आ जाती है इजी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिजनेस या फ्रीलांसर्स के लिए बहुत इजी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इसमें हो सकती है। ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है फॉर बिजनेस पर्सन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और फ्रीलांसर्स को, जो पाकिस्तान के अंदर आजकल फ्रीलांसिंग का काम बहुत रूज पे है, आईटी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है, तो उनके लिए भी काफी बेनिफिशियल है। नंबर 3 पे आता है ओवरसीज लिंक। स्टूडेंट और ओवरसीज फैमिलीज के लिए फंड ट्रांसफर। जो स्टूडेंट या जैसे मेरा भाई हो या आपका भाई हो या आपकी फैमिली मेंबर्स, कोई बंदा पढ़ने के लिए बाहर ही है, यूके, यूएसए, कनाडा, वेर, उनको फंड ट्रांसफर करना, उनको आरटीजीएस करना, उनकी फॉरेन रेमिटेंस करना इजी होता है थ्रू यूएसडी अकाउंट। बहुत ज्यादा आसान होता है और काफी हेल्पफुल भी वो साबित होती है। नंबर 4 आ जाती है डाइवर्सिफिकेशन। अपनी सेविंग्स को मल्टीपल करेंसीज में रखना। हम अपनी सेविंग्स को मल्टीपल करेंसीज में इसलिए रखते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो पीकेआर है उसकी वैल्यू डाउन होती है और बाकी करेंसीज की वैल्यू अप होती है। अगर मैंने आज 100 रुपए की यूएसडी खरीद के रखी है तो कल को वो 100 रुपए यूएसडी में तो 100 रुपए ही रहेगी, लेकिन पाकिस्तान में अगर आज मैंने 270 की लेके रखी तो माइट बी पॉसिबल है कल 310 की भी हो सकती है। तो कल को जब मैं वो करेंसी बेचूंगा तो वो मुझे 310 रुपए के हिसाब से सेल आउट होगी, तो मेरी करेंसी डीवैल्यू नहीं होगी बल्कि अप्रिशिएट, मतलब डेप्रिशिएट ना होकर वो अप्रिशिएट हो रही है। तो ये भी कुछ वजूहात है जिसकी वजह से लोग फॉरेन करेंसी अकाउंट की तरफ जाते हैं। अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ करेंसीज अलाउड। अच्छा, हमें कौन कौन सी करेंसीज के टाइप जो है वो पाकिस्तान में अलाउड है? नॉर्मली जो बैंक्स अलाउ करती है वो है यूएलडी, जीबीपी, यूरो, एईडी, एसएआर एंड जेपीवाई। जीबीपी आप जानते हैं यूके की करेंसी है, यूएलडी आप जानते हैं यूएस की
की करेंसी, EUR यूरो यूरोपियन करेंसीज हो जाती हैं, AED सऊदी रियाल्स को दुबई के रियाल्स को बोलते हैं, SAR सऊदी रियाल को बोलते हैं और JPY जापानीज करेंसी को बोलते हैं। हमारी जो SBP स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अप्रूव्ड लिस्ट के मुताबिक यही बैंक और यही करेंसीज ऑपरेट कर सकती हैं, मतलब बैंक्स को इन्हीं करेंसीज के अंदर ऑपरेट करना है SBP के अप्रूव्ड पैरामीटर्स के मुताबिक। अच्छा, अब आ जाते हैं हु कैन ओपन FCY अकाउंट। अब हम बात करेंगे कि कौन वो लोग हैं जो FCY अकाउंट खोल सकते हैं। तो आए चले हम इसको भी देखते हैं। इंडिविजुअल्स, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट भी खोल सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी खोल सकते हैं। सब ने अपना प्रूफ ऑफ इनकम देना है और दे कैन ऑपरेट एन अकाउंट, ठीक है। लेकिन प्रूफ ऑफ इनकम ये नहीं कि हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, हमने पाकिस्तान का प्रूफ ऑफ नो, हमें कोई ऐसा, अगर नॉन रेजिडेंट है तो उसने तो उसके लिए तो ईजी है, वो जहाँ काम कर रहा है वो वहाँ का प्रूफ ऑफ इनकम दे सकता है। लेकिन रेजिडेंट, अगर वो फ्रीलांसर है या कोई सर्विस प्रोवाइडर है जिसकी रेमिटेंस बाहर से आती है थ्रू वेस्टर्न यूनियन या थ्रू रेमिटेंस आती है USD के अंदर या किसी भी करेंसी के अंदर, तो वो ये अकाउंट खुलवा सकता है। नंबर 2, कंपनीज एंड बिजनेस, जैसे कि आपको भी हमने कहा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी काम कर रही होती, बिजनेस कर रही होती, तो वो खुलवा सकती है। नंबर 3, स्टूडेंट, एजुकेशन रिलेटेड ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब मेरा भाई अगर USA पढ़ने के लिए गया है, कनाडा पढ़ने के लिए गया है, तो वो खुलवा सकता है, क्योंकि उसको फॉरेन करेंसी में पैसे भेजने में, पेमेंट ट्रांसफर में सबसे बहुत आसानी होती है। नंबर 4, फ्रीलांसर्स या IT एक्सपोर्ट्स, जो फॉरेन फ्रीलांसर्स होते हैं या IT एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो ये अकाउंट बहुत इजीली खुलवा सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर ट्रांजेक्शन USD में हो रही होती है। तो वो ये अकाउंट खुलवा कर अपने सारे फंड USD अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? वैलिड CNIC, नाइकॉप, पासपोर्ट और सोर्स ऑफ फंड डिक्लेयर्ड। बहुत सिंपल है, इसके लिए कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आपने पासपोर्ट हो वैलिड, वैलिड CNIC हो, नाइकॉप हो, या आपका सोर्स ऑफ इनकम, मैंने अभी बताया, सोर्स ऑफ इनकम वो होनी चाहिए जिससे आप ये साबित कर सकें कि जो आपकी इनकम है वो PKR में नहीं है, PKR के अलावा अदर कंट्रीज में है। और अकाउंट वही खुल सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया, जो स्टेट बैंक ने अप्रूव किया हुआ अकाउंट है, जो करेंसी अप्रूव किया हुआ है, उसी करेंसी के ऊपर हम अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हाउ डज इट वर्क, ठीक है, कि ये अकाउंट किस तरह से वर्क करता है। डिपॉजिट, आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, आप रेमिटेंस कर सकते हो, आप वायर ट्रांसफर कर सकते हो, या आप डिपॉजिट कर सकते हो। विड्रॉल के अंदर आप कैश विड्रॉ कर सकते हो और उसी करेंसी को आप डिमांड ड्राफ्ट या आउटवर्ड ट्रांसफर करवा सकते हो। नंबर 3, आप कन्वर्जन कर सकते हो, अगर आपको PKR चाहिए तो बैंक आपको अप्लाइड रेट लगाकर आपके USD को या जो भी करेंसी है उसको कन्वर्ट कर आपको PKR में भी दे सकता है बैंक। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? पहले हम इसके बेनिफिट्स को देखते हैं। बेनिफिट्स क्या है भाई? रुपी डेप्रिसिएशन से प्रोटेक्शन होती है, इजी ग्लोबल ट्रांजेक्शन है, गुड फॉर फ्रीलांसर्स, स्टूडेंट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब देखते हैं हम इसके लिमिटेशंस क्या हैं। करेंसी फ्लक्चुएशन का रिस्क, कुछ लिमिट्स SBP रेगुलेशन के अंडर होती हैं, हर करेंसी का कैश विड्रॉल अवेलेबल नहीं होता। ये कुछ लिमिटेशन है, लेकिन ये वो लिमिटेशन है जिसके ऊपर इसके बेनिफिट्स हावी हो जाते हैं, क्योंकि ये लिमिटेशन शाद और नादिर जो है आपको फेस करनी पड़ती है, मतलब ना होने के बराबर। लेकिन इसके बेनिफिट्स करंट सिचुएशन, लॉन्ग टर्म, आगे जाकर बैंक्स को, आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को जो बाहर हैं उनको काफी हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो हाँ, फॉरेन करेंसी अकाउंट के बेनिफिट जो हैं वो लिमिटेशन से ज्यादा हैं। लिमिटेशन ऐसी हैं जो शाद और नादिर, कभी आपको कोई प्रॉब्लम पेश आना, जैसे आपकी आपकी जो हमारी करेंसी उसका अप्रिशिएट हो जाना, मतलब शाद और नादिर आज हमारे अगर USD 280 समथिंग है या 270 समथिंग है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो 270 से डॉलर डेप्रिशिएट होकर वो 100 समथिंग पे आ जाए। मतलब ये तो, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि शायद अगर हम बूढ़े भी हो जाएं तो कुछ ऐसा हम देख सकेंगे। बाकी अल्लाह की ज़ात बड़ी है, लेकिन ये मामला तो हैं। तो हम तो ये देख रहे हैं कि हमारी करेंसी डेप्रिशिएट ही होनी है और उनकी अप्रिशिएट होनी है, जो हमारी करंट सिचुएशन है। तो बेनिफिट ज़्यादा है और इसकी जो रिस्क है वो कम है मेरे हिसाब से। बाकी आप बेहतर समझते हैं। अच्छा जी, FCY अकाउंट एक बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है और बहुत स्ट्रॉन्ग अकाउंट है। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो बिजनेस करते हैं या जो फ्रीलांसर हैं और या जो स्टूडेंट हैं।
इस अकाउंट को खुलवाने से पहले बैंक से कंसल्ट जरूर करें, बैंक से एक दफा डिस्कस जरूर करें, बैंक से उस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्रॉज एंड कॉन्स जरूर पूछें कि क्या हमें हेल्पफुल होगी, क्या बैंक सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि एफसीवाई अकाउंट के सेविंग अकाउंट के अंदर बैंक प्रॉफिट भी दे रहा होता है। तो उनसे ये भी पूछें कि प्रॉफिट किस रेट पे है, क्या प्रॉफिट है, या अगर आप करंट खुलवा रहे हैं तो आपको करंट के अंदर क्या बेनिफिट्स हैं, आपके आरटीजीएस के ऊपर कोई आपको चार्जेस तो हिट नहीं हो रहे हैं, या आपको चेकबुक फ्री है नहीं है, जो उसके बेनिफिट्स हैं वो पहले पूरी बेनिफिट्स को लेकर उसके बाद इस अकाउंट को प्रोसेस पे जाएं। अच्छा, ये हो गई हमारी एफसीवाई अकाउंट। अब मैं आपको बताऊं, हम अभी एफसीवाई के ऊपर पूरी अपनी एक सीरीज बना रहे हैं जो हमारी तकरीबन 6 या 7 वीडियो पर मुश्तमिल है। तो ये हमारी इस सीरीज की पहली वीडियो है। इसके ऊपर हम मजीद डिटेल और मजीद डिस्कशंस करके बात करेंगे। तो इस सीरीज के साथ कनेक्ट रहने के लिए और इस सीरीज के साथ इस सीरीज को एंजॉय करने के लिए और इसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय पेज, फेसबुक पेज एंड माय यूट्यूब चैनल। इफ यू वांट टू अपडेट, आप इसको सब्सक्राइब करें और हमारी अपडेट के साथ आप भी अपडेट रहें। फॉरेन करेंसी के ऊपर अभी हमारी मजीद 6-7 वीडियोज आने वाली हैं। फिर इसके अलावा कोई मैंने आप लोगों के लिए आने वाले 8 महीनों के शेड्यूल बना लिए हैं, टॉपिक्स बना चुका हूं। अब सिर्फ मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है और हर संडे शाम को 6 बजे वो वीडियो हमारी लाइव होंगी। तो उसके लिए आप लोग बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।